सहेलियां होती हैं, वह कुछ इस तरह से डांस करके अपने दोस्त को शादी है उसको दुबई के शेख की तरफ से सोने में पूरे ऊंट को परोस एक रस्म। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। दुनिया का एक ऐसा मुल्क जहां आबादी सिर्फ लगभग 30 लाख के करीब है, मगर दौलत और तरक्की के लिहाज से यह दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों में शुमार होता है। यह है कतर, एक ऐसा सहाराई मुल्क जिसने चंद ही दशकों में ऐसी तरक्की की कि पूरी दुनिया हैरान रह गई। यह वह मुल्क है जहां कुछ साल पहले तक सिर्फ सहारा और रेत के टीले हुआ करते थे, मगर आज यहाँ ऊंची ऊंची इमारतें, लग्जरी गाड़ियां और दुनिया के जदीद तरीन स्टेडियम नजर आते हैं। इसी मुल्क ने दुनिया को उस वक्त हैरान कर दिया जब इसने 2022 फीफा वर्ल्ड कप जैसे अजीम आलमी इवेंट की मेजबानी की और इसके लिए अरबों डॉलर खर्च कर दिए। लेकिन नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको सिर्फ कतर की तरक्की ही नहीं दिखाएंगे, बल्कि आपको बताएंगे कतर के लोगों की जिंदगी, दोहा शहर की नाइट लाइफ, समुद्र के किनारों का माहौल, लग्जरी लाइफस्टाइल और वो बातें भी जिनके बारे में अक्सर खुलकर बात नहीं की जाती। नाजरीन, कतर मिडिल ईस्ट का एक छोटा मगर बेहद अमीर अरब मुल्क है जो खाड़ी फारस के किनारे वाक़ है। इसकी इकलौती जमीनी सरहद सऊदी अरब से मिलती है, जबकि बाकी तीनों तरफ समंदर फैला हुआ है। कतर का कुल रकबा लगभग 11,500 वर्ग किलोमीटर है। अगर रकबे के लिहाज से देखा जाए तो यह दुनिया के छोटे मुल्कों में शुमार होता है, मगर दौलत के लिहाज से यह कई बड़े मुल्कों से आगे है। कतर की आबादी लगभग 30 लाख के करीब है। हैरान करने वाली बात यह है कि इनमें से सिर्फ कुछ लाख लोग ही असल कतरी नागरिक हैं, जबकि बाकी बड़ी तादाद दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से आए हुए लोगों पर मुश्तमिल है। पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, नेपाल और फिलीपींस से आए हुए लाखों लोग यहाँ अलग अलग शोबों में काम कर रहे हैं और इसी वजह से कतर एक इंटरनेशनल माहौल रखने वाला मुल्क बन चुका है। कतर का दारुल हुकूमत दोहा है और आज यही शहर इस मुल्क की तरक्की की सबसे बड़ी मिसाल बन चुका है। अगर आप दोहा की सड़कों पर निकलें तो हर तरफ ऊंची इमारतें, चौड़ी सड़कें और लग्जरी गाड़ियां नजर आती हैं। शहर में बड़े बड़े शॉपिंग मॉल, 5 स्टार होटल और इंटरनेशनल ब्रांड्स के स्टोर्स मौजूद हैं, जहां दुनिया भर से आए हुए लोग खरीदारी करते हैं। रात के वक्त दोहा शहर का मंजर और भी दिलकश हो जाता है। शहर की रोशनियां, समुद्र के किनारे बने खूबसूरत रेस्टोरेंट और लग्जरी कैफे एक अलग ही माहौल पैदा करते। दोहा की मशहूर समंदर के किनारे वाली सड़क, जिसे कॉर्निश कहा जाता है, शाम के वक्त खास तौर पर बहुत खूबसूरत लगती। यहाँ लोग टहलते हैं, समंदर के नज़ारे देखते हैं और शहर की खूबसूरत रोशनियों से लुत्फ उठाते हैं। कतर के समुद्री किनारे भी सैलानियों के लिए खास कशिश रखते हैं। शाम के वक्त लोग बड़ी तादाद में समंदर के किनारे आते हैं। कुछ लोग सुकून से बैठकर नज़ारे देखते हैं, जबकि कुछ लोग अलग अलग वाटर स्पोर्ट्स से लुत्फ उठाते हैं। दोहा के बड़े बड़े होटलों में रात के वक्त एक अलग ही माहौल नजर आता है। यहाँ लाउंज, रेस्टोरेंट और शीशा कैफे में लोग देर रात तक बैठते हैं और अपनी शाम को एंजॉय करते हैं। शहर में कुछ ऐसी जगहें भी होती हैं जहाँ हर किसी की पहुँच आसान नहीं होती। कहा जाता है कि उन जगहों के अंदर की दुनिया आम लोगों से कुछ अलग होती है और वहाँ ज्यादातर सैलानी और ख़ास मेहमान ही जाते हैं। इसी तरह शहर के कुछ इलाकों में मसाज सेंटर और स्पा भी मौजूद हैं। जाहिर तौर पर यह आराम और तफरीह के मकाम होते हैं, मगर कुछ लोग कहते हैं कि इनके पीछे ऐसी कहानियां भी छुपी होती हैं जिनके बारे में ज्यादा बात नहीं की जाती। कतर की तरक्की का सबसे बड़ा राज इसके कुदरती वसाइल है। इस मुल्क के पास दुनिया के सबसे बड़े नेचुरल गैस के जखीरे मौजूद हैं। इसी वजह से कतर की इकोनॉमी बहुत मजबूत है और यहाँ के लोगों का मयार ए जिंदगी भी काफ़ी ऊंचा है। कतर की कौमी एयरलाइन कतर एयरवेज भी दुनिया की बेहतरीन एयरलाइंस में शुमार होती है। दोहा का जदीद एयरपोर्ट दुनिया के सबसे मॉडर्न एयरपोर्ट्स में गिना जाता है, जहाँ हर साल करोड़ों मुसाफिर सफ़र करते हैं। कतर में टूरिज्म भी तेजी से बढ़ रहा है। दोहा में मौजूद मशहूर बाजार सूख वाकिफ सैलानियों के लिए खास कशिश रखता है। यहाँ अरब खाने, पारंपरिक दुकानें और सांस्कृतिक माहौल देखने को मिलता है। शाम के वक्त ये बाजार और भी ज्यादा रौनकदार हो जाता है, जहाँ सैलानी और स्थानीय लोग बड़ी तादाद में दिखाई देते। कतर की संस्कृति भी अरब रिवायतों से गहरा ताल्लुक रखती। यहाँ के मर्द आम तौर पर सफेद लिबास पहनते जिसे थोप कहा जाता है, जबकि
महिलाएं काला अबाया पहन। शादियों की रस्में भी यहाँ बहुत शानो शौकत से मनाई जाती। मेहमानों का इस्तकबाल अरब कॉफी और खजूर से किया जाता है और पारंपरिक अरब खाने पेश किए जाते हैं। नाजरीन, आज कतर एक ऐसा मुल्क बन चुका है जहाँ पारंपरिक अरब संस्कृति और आधुनिक लग्जरी जिंदगी दोनों एक साथ दिखाई देती। एक तरफ पुरानी रिवायतें और इस्लामी संस्कृति है और दूसरी तरफ आधुनिक शहर, लग्जरी होटल और दुनिया भर से आने वाले सैलानी। इसी वजह से आज यह छोटा सा सहाराए मुल्क दुनिया के नक्शे पर एक ताकतवर और अमीर देश के तौर पर पहचाना जाता है। तो नाजरीन, यह थी कतर के बारे में हमारी आज की दिलचस्प डॉक्यूमेंट्री। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी ही और दिलचस्प वीडियो देखने को मिलती रहे। कमेंट में हमें जरूर बताएं कि अगली वीडियो आप किस मुल्क के बारे में देखना चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।